एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि होली के मौके पर बिहार पुलिस के द्वारा एक गाइडलाइन जारी किया गया था। इस गाइडलाइन में साफ तौर पर लिखा गया था कि बिहार में जो है, आप भोजपुरी हो, मैथिली हो, मगही हो या हिंदी हो, किसी प्रकार की अगर अश्लील गाना बजाएंगे, अगर बजाते हुए पकड़े जाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी, FIR दर्ज किया जाएगा और जेल भी भेजा जाएगा। लेकिन बिहार की अगर खास करके बात करेंगे तो कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार पुलिस ने यह भी जारी किया था कि हुड़दंगाई करते हुए अगर जो पकड़े जाएंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब तरह तरह के सोशल मीडिया पर वीडियो जो है माननीय का वायरल हो रहा है, जिसमें राजद, जदयू, लोजपा ये सभी शामिल है, भाजपा शामिल है। और बता दें कि ये सभी जनप्रतिनिधि जो है वो बिहार के ही हैं और माननीय है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये वीडियो वायरल हुआ है और अश्लील गाना का भी प्रदर्शन किया गया है, इस पर भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे पैनल में दो मेहमान हैं। हमारे पैनल में प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक है। दूसरे पैनल में हमारे साथ है वीरेंद्र राय जी है, किसान नेता है। दोनों मेहमानों से जानेंगे कि जिस प्रकार से बिहार पुलिस के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया, उसके बाद भी उस गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया, चाहे वो जदयू के विधायक गोपाल मंडल हो, राजद नेता या फिर कह सकते हैं कि लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव हो। इसके साथ ही बता दें कि बीजेपी के विधायक, उनके आवास पर भी होली के मौके पर अश्लील गाने बजाए गए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वहीं जदयू की बात करेंगे तो जदयू के एक और विधायक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो होली में जो है वो मगन और मस्ती में चूर है। क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से पुलिस के द्वारा तो गाइडलाइन जारी कर दिया गया पुलिस मुख्यालय तरफ से कि FIR होगा, अश्लील गाना बिहार में नहीं बजाना है, बिहार में इससे महिलाओं पर, बच्चों पर प्रभाव पड़ता है, दोहरी अश्लील गाना नहीं बजा, लेकिन इसके बाद भी बिहार में होली के मौके पर कहीं ना कहीं माननीय के द्वारा कुछ अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया गया। देखिए, ऐसा है कि लोकतंत्र में जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो चुने जाने के बाद उनके साथ सम्मानित शब्द का प्रयोग किया जाता है और ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वे जहाँ भी जाएंगे, जो नौकरशाह हैं वो उनकी बात को तवज्जो देंगे, उनकी बात को मानेंगे और जनता के हित में जो भी वो कहेंगे उसको, उस पर आगे कार्रवाई करने के लिए जो नौकरशाह हैं वो तत्पर रहेंगे। जनता भी उनको अपने नेता के रूप में देखती है, उनका अनुसरण करना चाहती है, उनका नकल भी करना चाहती है। तो इसलिए लोकतंत्र में उनका बहुत बड़ा दायित्व है कि वे ऐसा अपना चाल चरित्र बनाकर रखें कि उन पर कोई उंगली नहीं उठ सके। लेकिन आपने देखा है कि अभी तक तो हम लोग भ्रष्टाचार की बात सुनते थे और उसमें हम लोग को ये देखने में आता था कि भ्रष्टाचार में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो आकंठ डूबे हुए हैं, सब जगह इसकी चर्चा होती है। लेकिन अब एक नई बात देखने में आ रही है कि जो होली ऐसा जो पवित्र त्योहार है, मिलने जुलने का त्योहार है, एक प्रेम और भाईचारे का त्योहार है, उसमें हुड़दंग शुरू हुआ है और ये हुड़दंग अब आम लोग कम कर रहे हैं। आम लोग समझ गए हैं, आम लोग कानून को मानने वाले लोग होते हैं, तो आम लोग समझ गए हैं कि नहीं साहब, डीजे हमको नहीं बजाना चाहिए, हमको अश्लील गाने नहीं गाए जाने चाहिए। इसलिए आप देखिए, अब सड़कों पर जो पहले या गलियों में, मोहल्लों में जो बहुत इस तरह की बातें होती थी, उसमें बहुत कमी आई है। लेकिन अब एक नई बात देखने में आ रही है कि जो हमारे
मुख्य राजनीतिक दल है उनके जो नेतृत्व करता है, यानी जो विधायक हैं जिनको कि कानून बनाना है, वो विधायिका के सदस्य हैं, वे अब अश्लीलता पर उतर गए हैं। और इसीलिए आपने देखा कि आप जो वायरल हो रहे हैं, जिसमें आपने तेज प्रताप यादव को देखा कि किस तरह से तेज प्रताप यादव अपने बॉडीगार्ड को, जो ड्रेस में है, पिस्टल भी उसका लटका हुआ है और ड्रेस में है खाकी में, उसको वो कह रहे हैं कि तुम वो नाचना पड़ेगा, नहीं तो तुम सस्पेंड हो जाओगे, होली है। और उसके बाद फिर वो बेचारा नाचने लगता है और उसको एसएसपी वहाँ के जो है सो लाइन हाजिर करते हैं। भाई वो गरीब क्या करेगा? अगर जो बॉडीगार्ड है उसको तो आप एक तरह से हम लोग तो देखते हैं, ये आम बात हो गई है कि बॉडीगार्ड उनका एक तरह से एक प्राइवेट वर्कर के रूप में काम लेते हैं। बॉडीगार्ड का काम उनकी रक्षा करना है, लेकिन वो प्राइवेट की तरह काम करता है, तो कैसे वो इनकार कर सकता था? फिर आपने देखा कि स्कूटर पर बिना हेलमेट लगाए हुए वो घूम रहे हैं और हम लोग ने वो भी आवाज़ सुनी। अगर वो जो वायरल किया गया है वो अगर सही है, हम लोग उसकी पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग तो हमारे वीडियो से तो हुआ नहीं है, लेकिन जो वायरल हुआ उसमें मुख्यमंत्री के आवास के सामने जाके पलटू चाचा कहाँ है, पलटू चाचा कहाँ है, वो अगर तेज प्रताप यादव जो मंत्री रह चुके हैं यहाँ के और विधायक तो अभी है ही हैं, वो अगर कहते हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत ही एक दयनीय और शोचनीय विषय है लोकतंत्र के लिए। फिर आपने देखा यहाँ पर कि वो तो राजद की बात हो गई है। आपने देखा कि अभी यहाँ मुजफ्फरपुर में होली मिलन के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं राम सूरत राय जी, उनके यहाँ भी जो कुछ प्रोग्राम्स हुए, वो प्रोग्राम वैसे प्रोग्राम नहीं किए जाने चाहिए थी। जो वायरल हुआ है, अगर वो उसमें सच्चाई है तो निश्चित रूप से उनको उस तरह का जो दोअर्थी गाना है और जो वहाँ जो महिला गा रही थी उसको जो है सो उससे परहेज करना चाहिए था। उसी तरह से फिर आपने देखा कि जदयू के जो गोपालपुर के विधायक हैं गोपाल मंडल, उनको आपने देखा है कि किस तरह से वो जो है सो महिला के साथ डांस करते आ रहे हैं, वो भी पूरा वायरल हो गया हुआ है। फिर आगे चल के हमने देखा कि भाई एक राजद ने आज दिया है, निकाला है एक अपने इस पर वायरल किया है, जिसमें पेज पर, जिसमें कि चिराग पासवान और उनके जो साथ जो लोग हैं उनको तो जेड सिक्योरिटी मिला हुआ है, तो जो सब उनके साथ जो अंगरक्षक हैं वे भी डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, वो स्वयं भी डांस कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको इससे परहेज करना चाहिए था। वो अगर परहेज करेंगे तो आम जनता भी इस बात को समझेगी कि नहीं साहब ये काम सही नहीं है, इसको हमको नहीं करना चाहिए था। चूंकि होली है, पर्व है, तो उसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, सिर्फ पुरुषों का वो पर्व नहीं है, उसमें सब लोग मिलके उस पर्व को मनाते हैं। तो अगर शालीनता से आप रहेंगे तो महिलाएं भी उस पर्व का आनंद ले सकेंगी, और नहीं महिलाओं को टारगेट करके अगर आप इस तरह के भलगर सॉन्ग्स को आप गवाने का प्रयास करेंगे या दोअर्थी गाने जो है सो आप गवाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और ये एक सभ्य समाज के लिए, ये जनप्रतिनिधि इस तरह के अगर काम करेंगे तो उसको किसी भी तरह से उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, और कानून को निश्चित रूप से इस पर कानून को आगे आना चाहिए और सख्ती से कानून को लागू करना चाहिए। वो चाहे कोई भी हो, वो चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे आम व्यक्ति हो। बिल्कुल। तो देखिए जिस प्रकार से कानून बिहार में लागू हुआ, लेकिन उसके बाद भी कानून की कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ाई गई है। वीरेंद्र राय जी क्या कहेंगे? एक और वीडियो जो है जदयू के विधायक है कुशेश्वर स्थान से, उनका भी वायरल हो रहा है होली के मौके पर, वो भी मतलब कि इस तरह से दिखने को मिले। वो तो कुशेश्वर स्थान के अमन भूषण हजारी जो विधायक हैं शराब पिए हुए हैं। कोई भी आम आदमी देख सकता है जहाँ शराबबंदी बिहार में नीतीश जी ने लागू किया, और उनके खुद विधायक कुशेश्वर स्थान से अमन भूषण हजारी हैं जो शराब के नशा में इस तरह से नाच रहे हैं, अपने आप को पीट रहे हैं, ये कर रहे हैं, देखा जा सकता है। वो वीडियो भी वायरल हुआ है। और जहाँ तक हमारे प्रोफेसर साहब अरुण बाबू ने कहा, अरुण बाबू को मैं कहना चाहता हूँ कि आपने प्रतिक्रिया दिया, लेकिन जो कानून बनाने वाले लोग हैं वही कानून को बिहार में तोड़ते हैं, और जो युवा लोग हैं
जो हर युवा अपने राजनेता के सुपुत्र हैं, जिनको बिना कुछ किए हुए इतनी बड़ी उपलब्धि मिल गई, जेड सिक्योरिटी मिल गया, सरकारी सुरक्षा मिल गया और वो राजनेता के रूप में उभर कर आए। इन लोगों को तो बिना परिश्रम के सब चीज मिल गया, इनको तो खुशी मनाएंगे ही। शराब पिएंगे, दारू पिएंगे, बॉडीगार्ड को नचवाएंगे, महिला को नचवाएंगे, अश्लील गाना बजाने के लिए सरकार ने रोक लगाया। ये सब सरकार के आदमी है, कानून बनाने वाले लोग हैं और इसमें सब दल शामिल है। जदयू का वही हाल है, राजद का वही हाल है, आपके बीजेपी का वही हाल है, चिराग पासवान जी का वही हाल है, जो उस पार्टी से आते हैं, सरकार में है, मंत्री हैं, सारा चीज है। तो अब बिहार में इससे ज्यादा क्या अश्लीलता होगा। बिहार में कोई कानून व्यवस्था की चीज नहीं रह गई है। और होली के मामला में अभी जो डीजे बजना बंद हुआ, सारे विधायक लोग डीजे बजवाए अपने घर पर, लेकिन हम कानून का राज देखे। सरस्वती पूजा में सरकार ने आदेश किया कि कहीं नहीं बजेगा डीजे, और पूरे बिहार में नहीं बजा। सिर्फ पुलिस के सख्त हो जाने के कारण और प्रत्येक थानादार 4-5 डीजे का जो मशीन है उठा लिया गांव से और थाना में रख दिया और कहा कि जब भसाउन खत्म हो जाएगा तो आके ले जाना। और पूरी ईमानदारी से पुलिस वाले ने उस मशीन को वापस किया, जिसके कारण पूरे बिहार में कहीं सरस्वती पूजा में डीजे नहीं बजा। आपके सामने है। और आज होली में क्या महीना है, 1 महीना है तो बीता है सरकार के आदेश का, लेकिन इसकी धज्जियां उड़ाने में सभी हमारे एमएलए, एमपी जो भी हैं वो कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी, आम लोग कोई करता तो वो हिरासत में होता। एक तरफ शराब बंदी है, एक तरफ शराब बांटा जा रहा है। हमने तो देखा है। अब देखिए कि शराब के नशे में लोग भी, आम आदमी इस तरह से नहीं नाच सकता है, गा सकता है बिना शराब पिए हुए। तो इन माननीय लोगों को जनता देख रही है आने वाले दिनों में कि कानून बनाने का अधिकार इनको है और कानून को स्वयं तोड़ रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और पुलिस वाले से ठुमका लगवा रहे हैं, पुलिस वाला नाच भी रहा है। तो क्या होगा आगे, पुलिस का क्या रुतबा है, क्या होने वाला है बिहार में, वो सबके सामने है। और इसी तरह का ठुमका लगते लगते प्रशासन से लोगों का विश्वास उठ जाएगा एक दिन, और पुलिस की बदनामी होगी। और पुलिस को बदनाम करके सारे राजनेता पुलिस पर ही रोटी सेकते हैं। आम लोगों पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आम लोग, जो हमारा नवयुवक है, वो देख रहा है कि विधायक जी नाच रहे हैं, इनके जो लोग चट्टा बट्टा है वो भी नाच रहे हैं, और ये सब लोग चमचासन करने में लगा हुआ है। हमने एक शब्द गढ़ा है, चमचासन। तो अभी विधायक लोगों का, जो भी अच्छे लोग समाज में गिने जाते हैं, वो चमचासन करना शुरू कर देते हैं। विधायक जी जब नाच रहे हैं तो उनके साथ जितने इनके चमचासन करने वाले लोग हैं खूब नाचते हैं। अब देखिए इसका प्रभाव बुरा पड़ेगा, युवाओं पर पड़ेगा, आने वाला जो नया पीढ़ी है उस पर पड़ेगा, महिलाओं पर पड़ेगा। अश्लील गाना गाता है भोजपुरी, कितना गंदा लगता है। आप जैसे जो लोग हैं, पुराने बुजुर्ग लोग, हट जाते हैं अब डीजे सुनते सुनते। और जिसको हार्ट का बीमारी है, हार्ट फेल हो रहा है, जो लोग बेचैनी में जी रहा है, आप देखिए शादी ब्याह के मौके पर। और इस बार तो होली में पूरा धज्जी उड़ गया, ग्रामीण व्यवस्था खत्म हो गई और सामाजिक व्यवस्था भी लोग, माननीय लोग ही तोड़ रहे हैं, तो आम आदमी को कौन रोकेगा। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, जिस प्रकार से बिहार पुलिस का गाइडलाइन था कि दोहरे नीति का जो गाना होगा, जिससे मतलब कि बच्चियां हो या फिर महिला हो, उस पर प्रभाव पड़ेगा, उसको नहीं बजाना है। लेकिन कहीं ना कहीं अब तो विधायक बजा रहे हैं, तो आम लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बिहार के लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आप इस बात को समझिए कि बिहार में जब आप सड़कों पर निकलते हैं तो आधा सड़क जो उसको फुटपाथ बना दिया गया हुआ है। यानी वहाँ पर जो है सब्जियां बिकती हैं और दूसरे सामान लोग ला के बेचते हैं। आप देखेंगे, मार्क करेंगे आप कि यहाँ कोई भी जो नौजवान है वो मोटरसाइकिल टेढ़ा करके लगाता है। यानी आधा मोटरसाइकिल उसका रोड पर होता है, उसको सीधा करके मोटरसाइकिल और साइड में करके लगाने में उसको तौहीनी महसूस होती है। आखिर ये नौजवान क्यों ऐसा कर रहा है? निश्चित रूप से ये जो यहाँ के राजनेता हैं, लोकतंत्र में सब लोग इन्हीं पर उंगली उठाएगा। इसलिए कि आप राजनेता हैं, आप लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो चाहे मुखिया हो, चाहे सरपंच हो, चाहे जिला पार्षद हो, विधायक हो, एमपी हो,
और उसी से फिर बने हुए मंत्री हों, ये सब जनता आपको देखती है। फिर यही नौजवान जब किसी एयरपोर्ट पर जाता है तो क्यों वो लाइन में लग के काम करता है, क्यों वहां पर वो जो है सो एकदम डिसिप्लिन हो जाता है। तो इसका मतलब है कि उस नौजवान में कमी नहीं है। बिहार का नौजवान ठीक है, उसको अगर मौका मिलता है जब वो दिल्ली के एयरपोर्ट पर जाता है या इवन पटना भी एयरपोर्ट पर वो पहुंच जाता है तो वहां पर वो बिल्कुल लाइन में लग जाता है। कलकत्ता में पहुंच जाता है वो बिल्कुल लाइन में लग जाता है। लेकिन वही आदमी बिहार में, वही नौजवान क्यों नहीं लाइन में लग के काम करना चाहता है? क्यों वो अपनी मोटरसाइकिल टेढ़े टेढ़े लगाता है? क्यों यहाँ पूरा पूरा रोड जो है सो लोग छेक के बैठे हुए रहते हैं, आधा रोड छेकने में? इसलिए लगता है, इसलिए है कि ये जो राजनेता है वो एक उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। अगर राजनेता अपने चाल चरित्र को ठीक रखते, एक ऑनेस्ट होते और पूरे ईमानदारी से वो अपनी बात को रखते, जनता से एक संबंध बना के वो रखते और ऐसा कोई कृत्य वो नहीं करते जिससे उन पर उंगली उठे, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव यहाँ के नौजवानों पर और यहाँ के आम लोगों पर भी पड़ता है। लेकिन ये सोचने की बात है कि ये लोग अगर ठीक है कि सभी लोग नहीं हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि सब लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई विधायक, किसी दल का विधायक अगर ऐसा काम उसने किया तो उसको पहले ये समझना चाहिए था कि मेरी ही सरकार, देखिए सरकार जो होती है वो किसी दल की नहीं होती है, सरकार होती है, बिहार की सरकार है तो बिहार की सरकार है, उसका एक आदेश है कि डीजे नहीं बजेगा। बिहार की सरकार है, उसका आदेश है कि दो अर्थी गाने नहीं गाए जाएंगे होली में, या इस तरह का जो है सो 10 बजे रात के बाद से कोई माने एकदम साउंडलेस रहेगा 6 बजे सुबह तक, इस तरह का जो है सो ये है। बहुत सारे लोग जो ध्वनि प्रदूषण है उसके चलते हार्ट अटैक लोगों को आया है और उनको जान से हाथ धोना पड़ा है। तो ये सारी बातें हैं। तो जिनको कानून बनाना है, विधायिका क्या है, विधायिका का काम कानून बनाना है, विधायक जो है वो कानून बनाने का काम करते हैं। तो कानून बनाने वाले और कानून को लागू करने वाले लोग ही अगर कानून तोड़ने पर आमादा हो जाएंगे तब उसका तो भगवान ही उस राज्य को बचाएगा। और यही बिहार के साथ हो रहा है कि जो कानून बनाने वाले लोग हैं वही लोग कानून तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से सभी दलों को चाहिए कि वो एक कोड ऑफ कंडक्ट बनावे और वो कोड ऑफ कंडक्ट बना के सख्ती से उसको लागू करे। और सरकार को भी चाहिए कि रूथलेसली जो लोग भी गलत कर रहे हैं, वो चाहे उनके विधायक हों चाहे उनके मंत्री हों, उनको जो है सो एक आम आदमी को जिस तरह से वो कानून के शिकंजे में लेती है और पकड़ के उसको बंद करना चाहती है, उनको भी पकड़ के जब बंद एक दिन किया जाएगा, जब वो जेल जाएंगे और जब उनको जमानत लेना पड़ेगा, तब उनकी बुद्धि खुलेगी कि नहीं हम गलत काम कर रहे हैं। नहीं तो वो एकदम मदांध हो गए हुए हैं, उनको लग रहा है कि साहब हम विधायक हो गए, हम MP हो गए, हम पार्षद हो गए तो हम ही सब कुछ हैं। ऐसा नहीं है, जनता उनको चुनती है, जनता मालिक होती है और जनता आपको चुन ली है और आप उसके बाद से अब आप जबरदस्ती मालिक बने चले जा रहे हैं। निश्चित रूप से इन चीजों पर अगर नहीं रोक लगी तो बिहार की स्थिति आगे आने वाले दिनों में और खराब होती चली जाएगी। बिल्कुल। तो देखिए कि जो कानून बनाने वाले हैं अगर वही कानून को तोड़ेंगे तो फिर क्या होगा बिहार की स्थिति, इस पर कहीं ना कहीं सोचनीय और विचार करने का विषय है। और इसके लिए सही बात है कि एक देश और एक कानून होना चाहिए, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या फिर कोई बड़े अधिकारी हो, कानून सबके लिए बराबर हो। चाहे जो कानून आम लोगों पर लागू होता है वो कानून जो है जनप्रतिनिधि पर भी लागू होना चाहिए। अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को अब तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दे। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।